हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आज आप लोगों को एरिया के कुछ और क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए अभी तक आप लोगों ने सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, लाइन, इस तरह के बहुत सारे एरियाज पढ़े हैं जो इन रीजन से बाउंड थे। आज देखिए आप लोगों का जो रीजन है वो ये दो कर्व है और दोनों ही सर्किल्स हैं। देखिए अगर नहीं भी लिखा हो तो आप लोग पहचान सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सेम है, दैट इज दिस इज द सर्किल। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, दैट इज दिस इज द सर्किल। तो यहाँ पर क्या है, चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं गिवन सर्किल्स। पहले ये वाला लिख लेते हैं x माइनस वन स्क्वायर और ये आप लोगों का y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, y के साथ अगर हम 0 लिखें और 1 को 1 का स्क्वायर लिखें तो बताइए सेंटर क्या हुआ, सेंटर ऑफ सर्किल क्या आएंगे 1 0 एंड रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्किल होगा 1। ठीक है, और दूसरा सर्किल है आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आपको पता है, इसको क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर ऑफ सर्किल हुए 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो चलिए सबसे पहले हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे, कौन सा आपकी मर्जी है, कोई सा भी सर्किल आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वन वाई एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ये आपका ओरिजिन है। चलिए सबसे पहले ये क्या है आप लोगों का, देखिए सेंटर क्या है 1 0। 1 0 का मतलब एक्स एक्सिस पर पड़ेगा ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है और रेडियस कितनी है 1। तो देखिए ये भी 1 और 1 इधर से जाएगा तो ये क्या होगा 2 0। ओके, अगर आप यहाँ कंपास रखेंगे तो कैसे बनेगा आप लोगों का 1 इधर और 1 इस साइड, तो आप लोगों का जो सर्किल बनेगा वो ये होगा। ओके, ये हो गया आप लोगों का सर्किल ये वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों का सर्किल है। 1 डाल देते हैं इसको, चलिए इसको 1 लिख देते हैं और इसको 2। तो ये कौन सा वाला सर्किल है 1 वाला। ठीक है, इक्वेशन लेने में आप लोगों को इजी पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटर लेने हैं 0 0 और रेडियस कितनी है 1। 1 का मतलब ये 1 एंड दिस 1 1। ठीक है, तो अगर हमें रेडियस 1 लेनी है तो इस साइड भी देखिए उतनी ही लेंथ इधर लेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ ये सेंटर है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ से रखेंगे और रेडियस लेंगे 1। तो देखिए 1 होगा अगर तो यहाँ से पास होगा तो ये सर्किल आप लोगों का ऐसे पास होगा। ठीक है, कहाँ से पास होगा फिर दोबारा देखिए, इस जो आपका सर्किल का सेंटर है वहां से पास होगा। वो क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 1 और आप लोगों ने कहां से लिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 1, तो यहां से होके जाएगा ना। अब बताइए जरा पोर्शन कौन सा हुआ, देखिए ये सर्किल कौन सा वाला है 2, तो ये सर्किल और इसका अगर आप देखें ओरिजिन से इधर ये कितने डिस्टेंस है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 0। तो देखिए कौन सा रीजन हुआ, ये सर्किल एंड ये वाला सर्किल, तो आपका रीजन हुआ ये पूरा। ठीक है, तो आप लोगों का रीजन होगा ये एंड ये। अगर एक्स एक्सिस से बाउंड कहेंगे तो आप लोग केवल एक पोर्शन लेंगे ऊपर का, अगर ये एक्स एक्सिस से बाउंड होता तो आप एक पोर्शन लेते हैं ना दोनों में से, बट एक्स एक्सिस से बाउंड हमें नहीं कहा, इसका मतलब दोनों रीजन है। अब एक काम करिए, इंटरसेक्शन पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, इंटरसेक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक स्ट्रिप यहाँ बनाइए और एक स्ट्रिप यहाँ बनाइए। चेक करिए क्या स्ट्रिप दोनों एक ही कर्व पर चल रही है। देखिए ये किस पे चल रही है, फर्स्ट सर्किल पर, लेकिन ये किस पे चल रही है, सेकेंड सर्किल पर। ओके, हम एक काम करें, इन दोनों पोर्शंस का निकाल के ट्वाइस कर लेते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल पोर्शन है नीचे भी। तो हमारा कर्व आ गया ओ ए, कौन कौन सा रीजन हो गया ओ ए बी सी, तो यहां लिखेंगे बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन आपका आएगा ओ ए सी बी ओ। तो हम इसको क्या लेंगे, इसको ले लेते हैं, यानी कि किस किस का निकालेंगे,
अगर हमें लेना है एरिया, मान लीजिए हमें लेना है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन होगा एरिया ऑफ किसका? ओ ए बी ओ प्लस दूसरा क्या होगा? एरिया ऑफ सी ए बी सी, मतलब ट्राइंगल भी कह सकते हैं ऐसे सी ए बी। तो हमने वो पूरा इस तरह से कवर कर दिया। ओके चलिए, और इसका क्या करेंगे हम? ट्वाइस ओ ए सी बी ओ, लेकिन बाउंडेड एरिया कितना है इसका? ट्वाइस, ऊपर वाले का ट्वाइस, तो ये भी क्या होगा? ट्वाइस। तो दोनों का सम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एरिया लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे? वाई डी एक्स प्लस ये भी हो गया वाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कर्व लेंगे? फर्स्ट कर्व देखिए जरा आप लोगों का, फर्स्ट कर्व ये वाला और ये कर्व है फर्स्ट का मतलब ये वाला। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करिए, कितनी होगी? 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ना, क्योंकि ये y स्क्वायर है। तो इधर लाएंगे पहले 1 माइनस और उसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का रीजन। ठीक है, अब बताइए हमें लिमिट लेनी है, तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा आप लोगों को। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए, इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि किसको सॉल्व करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं। कितना आएगा? एक्स माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितनी है? 1/2। अगर आप चाहें तो यहाँ से x को रखकर y फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1/2, y कितना होगा? किसी भी एक कर्व में रख लीजिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा रूट 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया रूट 3/2। तो यानी कि आप लोगों का वैसे प्लस माइनस आएगा, देखिए ये है ना, प्लस माइनस आएगा क्योंकि एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे, तो ये वाला पॉइंट आएगा 1/2 रूट 3/2 एंड दिस वन इज 1/2 माइनस का रूट 3/2। तो बताइए रीजन पहला कहां से कहां तक चलेगी स्टेप आपकी? यहां से यहां तक, तो 0 से x कितना है यहाँ? 1/2, तो 0 to 1/2। और दूसरी स्टेप देखिए 1/2 से 1 तक। ओके, ये 1 है ना यहाँ पर 1 0 कोऑर्डिनेट, तो ये चलेगा 1/2 से 1 तक। ओके, एक काम करिए अब जरा इसको इंटीग्रेट करिए। देखिए ए स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला आता है, क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर x का काम कौन करेगा आप लोगों का? x का काम करेगा x माइनस 1 और a का काम करेगा 1, तो 0 to 1/2। इसका करिए क्या होगा? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यहाँ लिमिट हो गई 1/2 से 1 तक। ओके चलिए, अब अगर हम यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए अगर आप चाहें ये 2 कॉमन आ जाएगा पूरे में से देखिए 2 कॉमन आकर ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए पहले लिमिट रख लेते हैं 1/2। जब हम यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 1/2 माइनस 1 अपॉन वाला पोर्शन तो हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आएगा रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ से? प्लस यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 अपॉन 1। ओके, और ये हम मॉड में लेंगे क्योंकि एरिया क्या आता है? पॉजिटिव। ओके, एरिया को पॉजिटिव लेंगे तो ये मॉड लेंगे, और माइनस 0 रखेंगे तो देखिए कितना आएगा? माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये आएगा -1 रूट 1 माइनस एक्स की जगह 0 रखिए, तो देखिए 0 रखते ये 1 का स्क्वायर 1, ये तो पूरा 0 दे देगा।
ओके, ये तो 0 देगा। ओके, माइनस अंदर भी लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स 0 माइनस 1। ओके, ये वाला कर्व लीजिए, क्या रखेंगे 1, तो 1 रखते ही ये 0, यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स 1 ओनली, माइनस जब आप यहाँ से 1/2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1/2 रूट 1 माइनस 1/4 और माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ओके, चलिए वैल्यू कितनी आई बताइए, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 और यहाँ से कितना होगा 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 और माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो 1 माइनस 1/4, यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2 और ये आ रहा है आपका साइन इनवर्स -1। ओके, प्लस यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स 1 इज π/2, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो 1/2 इंटू रूट 3/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो ये आ गया आपका π/6। ओके, तो चलिए ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 माइनस 1, तो ये आएगी रूट 3/2 माइनस का 1/2 इंटू रूट 3/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, तो ये होगी माइनस π/6 की, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1, ये वैल्यू होगी आप लोगों की साइन π/2 की 1 होता है, तो माइनस π/2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि प्लस का π/2, प्लस यहाँ से कितना आएगा π/2 माइनस π/6 कर सकते हैं, 6 एलसीएम 3π माइनस पाई, तो ये आएगा 2π/6 यानी कि π/3 और माइनस का रूट 3/4। ओके, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आपकी वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं। ओके, चलिए देखिए क्या बन रहा है, ये वैल्यू आ रही है आप लोगों की -√3/4 और प्लस यहाँ से कितना आ रहा है प्लस π/2 माइनस π/6, क्या बनेगा चलिए ले लेते हैं, 6 एलसीएम लिया माइनस पाई प्लस कितना हो गया 2 3 जा 6 3π प्लस यहाँ से कितना आया π/3 माइनस √3/4 इक्वल टू ये आएगा माइनस √3/4 प्लस π/6। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आप लोगों की 1 से बहुत छोटी है और 3.14/6 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, प्लस यहाँ से भी आप लोगों की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये आ गया आपका π/6 प्लस π/3, 6 एलसीएम पाई प्लस 3 आ जाएगा 3π, 6 1 जा 6 तो पाई, 3 2 जा 6 तो 2π, पाई प्लस ये आ गया 3π माइनस 2 √3/4, तो कितना आ गया यहाँ से 3π/6 माइनस √3/2, ये आ गया आप लोगों का एरिया। आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना बचेगा π/2 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आप लोगों का आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एरिया आपको आ गया इस पोर्शन का प्लस इस पोर्शन का, ये कौन सा पड़ रहा है आप लोगों का फर्स्ट सर्किल एंड दिस वन इज सेकंड सर्किल, फर्स्ट सर्किल की y की वैल्यू निकाली, सेकंड की, ये फार्मूला आप लोगों को आता है ना, इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस x² dx का फार्मूला x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ओके, ये हमने फार्मूला लगाया, x की जगह x-1 और a की जगह 1, यहाँ x की जगह x और 1 की a की जगह पर 1 रिप्लेस किया। लिमिट आप लोगों को पता है यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए x कितना है 0 और यहाँ x कितना है 1/2 और यहाँ से यहाँ तक 1/2 से 1 तक। ठीक है, ये लिमिट आप लोगों को यहाँ तक आ गई होंगी। साइन इनवर्स देखिए ये कितना बन रहा है आप लोगों का, जब हमने लिमिट डाली तो ये देखिए 1/2 माइनस 1 नेगेटिव, ये 1 माइनस 1/4 साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए कैसे चेक करेंगे, ये बताइए साइन इनवर्स साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है π/6 पर और नेगेटिव है, तो आप लोगों को इसके रेंज के अकॉर्डिंग पता है कि साइन इनवर्स में हम क्या करते हैं नेगेटिव π/6 लिखते हैं। ओके, तो हमने इसका क्या लिखा नेगेटिव π/6। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आता है यहाँ पर देखिए नेगेटिव π/6 और साइन इनवर्स -1 रखना है, साइन 1 कहाँ होता है π/2 पर, साइन इनवर्स -1 इज माइनस π/2 और माइनस माइनस
प्लस, तो ये π/2। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। ओके, ये वैल्यू हमेशा लेस है इस वाली वैल्यू से, इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो हमने मॉड को हटा दिया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा।